नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेट डिस्क में। दोस्तों, इस पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे डाइनिंग फिलासफर प्रॉब्लम क्या होती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्लासिकल प्रॉब्लम होता है। यूजुअली ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है और एक आध बार ऐसा हुआ कि गेट में इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि डाइनिंग फिलासफर प्रॉब्लम क्या होती है, सोल्यूशंस क्या बनाए गए हैं, वेरियस सोल्यूशन प्रपोज किए गए हैं और हर सोल्यूशन में प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी और उन सोल्यूशंस के प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अच्छे से समझिए डाइनिंग फिलासफर प्रॉब्लम क्या होती है। तो जब भी आप डाइनिंग फिलासफर प्रॉब्लम की बात करेंगे तो आपके पास एक डाइनिंग टेबल होगी जिसपे सर्टेन फिलासफर बैठे होंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक राउंड सर्कुलर टेबल ले ली है जिसपे कॉर्नर पे आपके फिलासफर 1 P1, फिलासफर 2 P2, P3, P4, P5 5 फिलासफर बैठे हैं। ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी कि हर दो फिलासफर के बीच में आपके पास एक चॉप स्टिक होगा या कहीं कहीं बोलते हैं फाक होगा। ठीक है। और यहाँ बीच में आपके क्या है, कुछ खाने की चीज रखी होगी, नूडल्स हो सकता है, राइस हो सकता है, कुछ रखा हुआ। ठीक है। तो हमको करना क्या होता है कि कोई भी फिलासफर 3 स्टेट में रहेगा, या तो कुछ सोचता रहेगा थिंकिंग फेज, या तो उसे भूख लगेगी हंग्री फेज, या तो कुछ खाने लगेगा। ठीक है। ईटिंग फेज, 3 फेज में रहता है। देखो फिलासफर के बारे में आप जानते हो, फिलासफर करते क्या है, 4-5 फिलासफर एक साथ बैठ गए, कुछ बातें करेंगे खाएंगे, तो ये सिनारियो रहता है। अब दिक्कत क्या होती है कि किसी भी फिलासफर को अगर कुछ खाना हुआ तो उसको 2 चॉपस्टिक की जरूरत पड़ेगी। एक चॉपस्टिक से कोई फिलासफर नहीं खा सकता। जब भी उसे खाना होगा तो 2 चॉपस्टिक की जरूरत पड़ेगी। जैसे P1 को खाना हुआ तो ये वाला चॉपस्टिक लेगा, ये वाला चॉपस्टिक लेगा। P2 को खाना हुआ तो ये चॉपस्टिक उठाएगा, ये चॉपस्टिक उठाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से खाना है। तो कुछ चीजें मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दे रहा हूँ जो बच्चों में कंफ्यूजन होती है। ठीक है। जैसे क्या P1 और P2 दोनों एक साथ खा सकते हैं। P1 को खाना हुआ तो इन दोनों चॉपस्टिक की जरूरत पड़ी, P2 को खाना हुआ तो इन दोनों चॉपस्टिक की जरूरत पड़ी। तो ये वाला क्या है, कॉमन है। तो क्या दोनों एक साथ खा सकते हैं? नहीं खा सकते। मतलब कोई भी आप सोल्यूशन बना दे, कभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 एडजेसेंट बैठे हुए फिलासफर एक साथ खा सकते हैं। ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 2 साथ में नहीं खा सकते। लेकिन क्या P1 और P3 एक साथ खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि P1 को कौन कौन सा चॉपस्टिक चाहिए, ये वाला और ये वाला। P3 को कौन सा चाहिए, ये वाला और ये वाला। तो P1 और P3 या P1 और P4 की बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। P1 आपका खाएगा तो इसको यूज करेगा, P4 को खाना हुआ तो इसको यूज करेगा। ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारे 2 एडजेसेंट खाए तो इसके लिए हम कोई सोल्यूशन नहीं बना सकते, पहली चीज। दूसरी कंफ्यूजन ये हो सकती है कि कितने मैक्सिमम फिलासफर हमारे खा सकते हैं, ईटिंग स्टेट में जा सकते हैं इस पर्टिकुलर सिनारियो में। भाई तो अगर 5 फिलासफर हैं, ठीक है, संख्या कुछ भी हो सकती है, 7, 9, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे जो केस लेके चल रहे हैं, आपके पास कितने फिलासफर हैं? 5 फिलासफर हैं। ठीक है। तो 5 हैं और सबको खाने के लिए अगर 2 चॉपस्टिक चाहिए और आपके पास 5 चॉपस्टिक अवेलेबल है, तो मैक्सिमम कितने लोग खा सकते हैं? 5/2 2.5 मीन्स 2 से ज्यादा लोग खा ही नहीं सकते। तो हम कोई भी सोल्यूशन बना सकते हैं, कभी ऐसा नहीं कर सकते कि 2 से ज्यादा फिलासफर एक साथ ईटिंग स्टेट में जा सकें। ठीक है। तो ये चीजें क्लियर रखिएगा। हम जो भी सोल्यूशन बनाएंगे कभी ऐसा सोल्यूशन नहीं बना सकते कि 2 एडजेसेंट फिलासफर एक साथ ईटिंग स्टेट में चले जाएं, या हम ऐसा सोल्यूशन नहीं बना सकते कि जिसमें आपके 2 से अधिक 5 अगर फिलासफर हैं तो 2 से अधिक एक साथ ईटिंग स्टेट में जा सके। ठीक है। अब देखिए इसका हम सोल्यूशन सीमाफोर वेरिएबल के थ्रू कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो सिंपल होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाइनरी सीमाफोर वेरिएबल्स का यूज करना पड़ेगा। लेकिन कितने बाइनरी सीमाफोर वेरिएबल्स होंगे? जितने आपके पास नंबर ऑफ फिलासफर होंगे। देखिए चॉपस्टिक को आप कुछ ना करिए, चॉपस्टिक को आप मान लीजिए कि ये आपका क्या है, सीमाफोर वेरिएबल। जैसे P1 को अगर खाना है, ईटिंग स्टेट में जाना है, तो P1 को कौन कौन से चॉपस्टिक चाहिए? एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, मीन्स कौन सा चाहिए? C1 C2। P2 को अगर खाना है तो कौन सा चॉपस्टिक चाहिए? लेफ्ट में इसके क्या है? C2, राइट में इसके क्या है? C3। P3 को अगर ईटिंग स्टेट में जाना तो कौन सी चॉपस्टिक की जरूरत है? C3 C4। ठीक है। लेफ्ट में क्या है? C3, राइट में क्या है? C4। ठीक है। P4 को खाना है तो कौन सी चॉपस्टिक की जरूरत पड़ेगी? C4, लेफ्ट में, राइट में क्या है? C5।
ठीक है। और P5 को खाना है तो लेफ्ट में क्या है C5, राइट में क्या है C1, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट के लिए अगर लेफ्ट के लिए चाहिए ith अगर आपका फिलासफर है तो उसको कौन सी चॉपस्टिक चाहिए I वाली, और राइट चाहिए तो आपको कौन सी चॉपस्टिक चाहिए I+1 मॉड जितने नंबर आप फिलासफर हो, यहाँ पे कितने फिलासफर हैं 5, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, P1 का लेफ्ट क्या है C1, राइट क्या है 1+1 2 मॉड 5 कितना आएगा 2। इसी का भी देख लीजिए, P5 का देखना है, लेफ्ट आपका क्या है I मीन्स 5 का 5, और राइट में क्या होगा 5+1 6 मॉड 5 कितना आया 1 मीन्स C1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 5 सीमाफोर वेरिएबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। P1 को कौन से सीमाफोर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, चॉपस्टिक 1 कौन सी जरूरत पड़ रही थी C1 C2, तो P1 को कौन सा चॉपस्टिक चाहिए, कौन सा सीमाफोर वेरिएबल चाहिए S1, और दूसरा कौन सा चाहिए S2, C2 S2 S3, C3 को अगर जाना है तो कौन सा सीमाफोर वेरिएबल यूज करेगा S3 एंड S4, P4 को अगर ईटिंग में जाना है तो कौन सा सीमाफोर वेरिएबल यूज करेगा S4 S5, P5 को अगर ईटिंग स्टेट में जाना है तो कौन सा सीमाफोर वेरिएबल यूज करेगा S5 एंड S1। तो आप क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन बनाने के लिए 5 क्या करते हैं सीमाफोर वेरिएबल्स यूज करते हैं। एक को आपने बोला S1, एक को बोला S2, एक को बोला S3, एक को बोला S4, एक को बोला S5, और ये आपके पांचों आपके क्या हैं बाइनरी सीमाफोर हैं, और बाइनरी सीमाफोर है इनिशियलाइज कहाँ से होंगे 1 से, इनिशियलाइज कहाँ से होंगे 1 से, ठीक। अब देखिए अगर इसका हम सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। सोल्यूशन अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो डू कोई भी फिलासफर इनफाइनाइट टाइम्स तक एग्जीक्यूट कर सकता है, तो हमको पता है इसको हम किस में लिखते हैं इनफाइनाइट लूप के अंदर लिखते हैं डू वाइल ट्रू, ठीक। पहले हमारा फिलासफर किस स्टेट में है, थिंकिंग स्टेट पे है, ठीक है। अब सपोज करो वो हंग्री हुआ तो ith नंबर का फिलासफर कौन सा चॉपस्टिक उठाता है I और I+1 मॉड 5, पहले लेफ्ट चॉपस्टिक देन राइट चॉपस्टिक। लेफ्ट चॉपस्टिक के लिए आपका सीमाफोर वेरिएबल कौन यूज होगा SI, और राइट के लिए कौन सा सीमाफोर वेरिएबल यूज होगा SI+1 मॉड 5, ठीक है। तो अगर उसको ईटिंग फेज में जाना है, ईटिंग स्टेट में जाना है, तो क्या करेगा वेट कॉल कर देगा SI पे, ठीक है, लेफ्ट चॉपस्टिक के लिए, कि लेफ्ट चॉपस्टिक हमने क्या कर दी रिजर्व कर ली, देन क्या करेगा वेट कॉल कर देगा SI+1 मॉड 5, ठीक है। दो आपके चॉपस्टिक के लिए दो सीमाफोर वेरिएबल उसने एक्सेस कर लिया। उसके बाद हमारा प्रोसेस किस में चले जाएगा ईटिंग स्टेट में। कहाँ पे चला जाएगा ईटिंग स्टेट में, ठीक है। और जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो क्या कर देगा रिलीज कर देगा। रिलीज करने के लिए इसने क्या किया, एक तो आपका सिग्नल किया SI+1 मॉड 5 पे, और दूसरा आपका सिग्नल किस पे कर दिया, सिग्नल कर दिया SI, ठीक है। तो सिंपल सा है कि जो चॉपस्टिक नंबर चाहिए वही आप क्या करिए सीमाफोर वेरिएबल एक्सेस कर लीजिए। पहले आप क्या करते हैं लेफ्ट चॉपस्टिक उठाते हैं, तो इसलिए आप वेट किस पे कॉल कर लेंगे SI पे। SI नंबर आप SI जो सीमाफोर वेरिएबल है, और देन आप I+1 चॉपस्टिक उठाते हैं, मीन्स राइट चॉपस्टिक उठाते हैं, उसके लिए कौन सा सीमाफोर वेरिएबल एक्सेस कर लीजिए SI+1 मॉड 5। ईटिंग स्टेट में जाइए, आपने खाना खा लिया, क्या करिए सीमाफोर वेरिएबल्स को रिलीज कर दीजिए। तो पहले आपने राइट को रिलीज किया तो I+1 मॉड 5, देन सिग्नल कर दीजिए SI को, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू समझिए ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। जैसे आपका P1 फिलासफर है, ये थिंक करते हुए ईटिंग फेज में जाना चाह रहा है, ठीक है। तो वो किस पे वेट फंक्शन कॉल करेगा SI पे। P1 जाना चाह रहा है, इसका मतलब वेट किस पे करेगा S1 पे, और जब S1 पे वेट कर देगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। उसके बाद किस पे वेट कॉल करेगा I+1 मॉड 5 पे। I+1 मॉड 5 मीन्स कितना हो गया 1+1 2
मार्ट 5 मीन्स कितना होगा 2, मीन्स वेट किस पे कर रहा है S2 पे, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक, अब P1 का कहाँ चला जाएगा ईटिंग फेज में। जिस दौरान P1 ईटिंग फेज में है, जिस दौरान P1 ईटिंग फेज में है, क्या हमारा P2 ईटिंग फेज में जा सकता है कि नहीं, इसको चेक करिए। तो अगर P2 ईटिंग फेज में जाना चाह रहा है तो P2 कौन सा सीमाफोर वेरिएबल एक्सेस करेगा S2 एंड S3। तो जब P2 S2 पे वेट कॉल करेगा तो उस समय S2 की वैल्यू क्या रहेगी 0। और आपको पता है वेटिंग में अगर सीमाफोर वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब P2 किस में फंस जाएगा, ट्रैप में फंस जाएगा। तो मीन्स जब तक P2 हमारा P1 ईटिंग फेज में है तब तक P2 ईटिंग फेज में नहीं जा सकता, तो तब तक हमारा P2 ईटिंग फेज में नहीं जा सकता। P2 ईटिंग फेज में कब जाएगा, जब P1 का ईटिंग कंप्लीट होगा, वो अपने क्रिटिकल सेक्शन से जाएगा, बाहर निकलेगा और सिग्नल कर देगा Si+1 मार्ट 5, मीन्स S2 को जब सिग्नल करेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से 0 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब ये वाला चॉपस्टिक आपका रिलीज हो गया तो आपका क्या होगा P2 अब आपका ईटिंग स्टेट में जा सकता, अब P2 हमारा ईटिंग स्टेट में जा सकता। लेकिन अगर P1 के साथ P3 ईटिंग फेज में जाना चाहे, P1 के साथ आपका P3 ईटिंग फेज में जाना चाहे, तब क्या होगा, P1 पहले P1 किसको एक्सेस करेगा, S1 को और S2 को। तो S1 को क्या कर देगा 0, S2 को क्या कर देगा 0। अब P3 जाना चाह रहा है तो P3 किसको एक्सेस करेगा, S3 को, S4 को। S3 की वैल्यू क्या है 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कितनी हो जाएगी 0। और S4 की वैल्यू 1 है, कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, प्रॉब्लम आई क्योंकि P1 S1 और S2 को एक्सेस कर रहा था, जबकि P3 S3 और S4 को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा P1 और P3 एक साथ हीटिंग स्टेट में जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि इसका सोल्यूशन हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, चॉपस्टिक नंबर याद रखिए, पहले लेफ्ट चॉपस्टिक फिर राइट चॉपस्टिक। तो जो आपका चॉपस्टिक नंबर होगा वही आपका सीमाफोर वेरिएबल एक्सेस होगा। ठीक है, तो वहां से आप कर सकते हैं। तो जब भी किसी ith प्रोसेस को थिंकिंग से ईटिंग फेज में जाना हुआ तो पहले SI पे वेट लगाएगा, देन Si+1 मार्ट 5 पे वेट लगाएगा, देन ईटिंग फेज में जाएगा, ईटिंग फेज से बाहर निकलेगा तो सिग्नल करेगा पहले Si+1 मार्ट 5 को, देन सिग्नल करेगा SI को। ठीक है, अब देखिए इस सोल्यूशन में तो ठीक है, सोल्यूशन में प्रॉब्लम क्या आती है, सोल्यूशन में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये सोल्यूशन तो सही है, लेकिन इस सोल्यूशन में प्रॉब्लम क्या आती है कि कभी कभी गेट में पूछा भी गया है कि डायनिंग फिलासफर प्रॉब्लम का जो हम बेसिक सोल्यूशन देते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या आती है और उस प्रॉब्लम को कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए सारे प्रोसेस P1, P2, P3, P4, P5 सारे ईटिंग फेज में जाना चाह रहे हैं। ठीक है, सारे ईटिंग फेज में जाना चाह रहे हैं। पहले हमारा P1 जाना चाह रहा तो P1 किस पे वेटिंग कॉल करेगा, S1 पे, और S2 पे किसको एक्सेस करेगा, कौन सा सीमाफोर वेरिएबल, S1 और S2। ठीक है, अब सपोज करिए इसने S1 को पिक कर लिया, S1 पे वेट कॉल कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, अभी इसने S2 पे वेट नहीं किया था, उससे पहले सपोज करिए हमारा P2 आ जाए। ऐसे पहले इधर एग्जांपल में समझिए, मान लीजिए पांचों भूखे हैं, पांचों ईटिंग फेज में जाना चाह रहा। P1 को क्या चाहिए, C1 और C2 दोनों चाहिए। P1 ने पहले क्या किया, C1 को एक्सेस कर लिया, इसके बाद P1 क्या एक्सेस करेगा C2। लेकिन P1 के C2 एक्सेस करने से पहले P2 ने रिक्वेस्ट कर दी कि मुझे भी ईटिंग फेज में जाना है, तो P2 पहले किसको एक्सेस कर लेगा, C2 को एक्सेस कर लेगा। अब P1 के पास क्या है, C1 है, और P2 के पास क्या है, C2। अभी P2 C3 के लिए रिक्वेस्ट करता, उससे पहले सपोज करिए P3 ने C3 को एक्वायर कर लिया। ठीक, अब P3 C4 को एक्वायर करता, उससे पहले सपोज करिए P4 C4 को एक्सेस कर ले, और P5 आपका C5 को एक्वायर कर ले। अब हमारा क्या होगा, डेडलॉक की प्रॉब्लम आ जाएगी कि नहीं। P1 ने C1 को एक्वायर कर रखा है, C2 की डिमांड कर रहा है, C2 को एक्सेस किसने कर रखा है, P2 ने एक्सेस कर रखा है। P3 जो कि C3 को ले रखा है, C4 के लिए वेट कर रहा है। P4 ने C4 को ले रखा है, C5 के लिए वेट कर रहा है। P5 ने C5 को ले रखा है, C1 के लिए वेट कर रहा है। तो ये सिचुएशन हमारी क्या हो गई, डेडलॉक। कोई भी प्रोसेस
कोई भी प्रोसेस हमारा ईटिंग फेज में नहीं जा पाएगा। तो ये जो सोल्यूशन था ये तो करेक्ट था, लेकिन इस सोल्यूशन में प्रॉब्लम क्या थी, इसको आप सीमाफोर वेरिएबल के थ्रू भी सोच सकते हैं कि P1 ने S1 की वैल्यू 0 कर दी, S2 की वैल्यू वेट कराता उससे पहले P2 चल जाए, वो S2 की वैल्यू 0 कर दे, P3 चल जाए वो S3 की वैल्यू 0 कर दे, P4 चल जाए वो S4 की वैल्यू 0 कर दे, और P5 S5 की वैल्यू 0 कर दे। दूसरा सीमाफोर वेरिएबल कोई भी नहीं एक्सेस कर पाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम डेडलॉक की प्रॉब्लम आ जाती है। ये जो नॉर्मल सोल्यूशन दिया गया है इसमें डेडलॉक की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या दिया जाता है, इसका सोल्यूशन कई सारे पॉसिबल हैं। जो सबसे मोस्ट पॉपुलर सोल्यूशन है वो ये है कि आप सारे प्रॉब्लम जितने भी प्रोसेसेस हैं सबके लिए आप ये कह दीजिए कि जो P1 है वो पहले लेफ्ट चॉपस्टिक उठाएगा देन राइट चॉपस्टिक उठाएगा, P2 पहले लेफ्ट चॉपस्टिक उठाएगा देन राइट चॉपस्टिक उठाएगा, P3 पहले लेफ्ट चॉपस्टिक उठाएगा देन राइट चॉपस्टिक उठाएगा। लेकिन जो लास्ट प्रोसेस है उसके लिए आप चेंज कर दीजिए, लास्ट वाले को क्या कर दीजिए कि पहले वो राइट उठाएगा देन लेफ्ट उठाएगा। ठीक है, मीन्स पहले ये क्या कर देगा, यहाँ पे लास्ट वाले में जाके चेंज कर दीजिए, ये पहले किसकी डिमांड करेगा, C1 की, देन किसकी डिमांड करेगा, C5 की। ऐसा सिनारियो आप कर देंगे तो आपकी डेडलॉक की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी, देखिए P1 ने C1 को ले लिया, P2 ने C2 को ले लिया, P3 ने C3 को ले लिया, P4 ने C4 को ले लिया, यहाँ तक तो कॉमन है। अब अगर P5 चाहिए तो P5 पहले किसकी मांग करेगा, C5 की नहीं करेगा, P5 किसकी मांग करेगा, C1 को। C1 को ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, क्योंकि C1 ऑलरेडी किसके द्वारा लिया गया है, P1 के द्वारा। जिसका मतलब P5 क्या हुआ, P5 एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो P5 एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा तो ये आपका C5 क्या है, फ्री है। तो P4 प्रोसेस क्या करेगा, C4 और C5 को लेके एग्जीक्यूट कर गया। अब P4 एग्जीक्यूट हो गया तो मतलब आपकी डेडलॉक क्या हो गई, खत्म हो गई। क्योंकि डेडलॉक में आपका क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस वेटिंग स्टेट में रहते हैं, तो इसमें क्या होगा, P4 आपका वेटिंग स्टेट में नहीं आएगा। तो बेस्ट सोल्यूशन जो दिया जाता है डाइनिंग फिलासफर प्रॉब्लम का, कि जितने भी फिलासफर हों सब पहले लेफ्ट चॉपस्टिक उठाएं देन राइट चॉपस्टिक उठाएं, लेकिन जो लास्ट फिलासफर हो वो पहले अपना राइट चॉपस्टिक उठाए देन लेफ्ट चॉपस्टिक उठाए, तो हमारे डेडलॉक की प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। थैंक यू।